गंगा नदी के किनारे बसा सुखपुर गांव हरे भरे जंगलों से घिरा था। इस गांव के पास एक विशाल हाथी रहता था, जिसे लोग गजराज के नाम से जानते थे। गजराज एक शक्तिशाली लेकिन शांत स्वभाव का हाथी था, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह रोज नदी पर पानी पीने आता, गांव के खेतों के पास से गुजरता, लेकिन इंसानों से दूरी बनाए रखता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गजराज के पूर्वज इस जंगल में सदियों से रहते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने जंगल को काटना शुरू किया, वैसे वैसे जानवरों और इंसानों के बीच का फासला बढ़ता गया। इस गांव में एक युवक था, रवि। वह प्रकृति प्रेमी था और जानवरों से गहरा लगाव रखता था। उसने सुना था कि इंसान और जानवर कभी साथ रहते थे, लेकिन अब डर और स्वार्थ ने उन्हें अलग कर दिया है। रवि ने तय किया कि वह इस फासले को मिटाने की कोशिश करेगा। रवि हर सुबह जंगल के पास जाकर गजराज के लिए ताजे केले, गन्ने और गुड़ रख देता। शुरू में गजराज सतर्क रहता, दूर से देखकर चला जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रवि उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ हफ्तों बाद गजराज रवि के पास आकर भोजन खाने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। बुजुर्गों ने रवि को चेताया, हाथी चाहे जितना भी शांत दिखे, वह जंगली जानवर है। एक दिन उसका गुस्सा तुम्हें भारी पड़ सकता है। लेकिन रवि का मानना था कि अगर इंसान और जानवर एक दूसरे को समझें तो यह दूरी मिट सकती है। एक दिन सुखपुर के पास शिकारियों का एक दल आया। ये शिकारी हाथियों के दांत के लिए उन्हें मारते थे। उन्होंने जंगल में गजराज पर नजर रखी और एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में उन्होंने जंगल में गजराज के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर पत्ते डाल दिए। सुबह जब गजराज भोजन की तलाश में निकला तो वह उस गड्ढे में गिर गया। गजराज की चिंगाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। गांव के लोग डर गए, लेकिन रवि तुरंत समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागा। जब उसने देखा कि गजराज गड्ढे में फंसा हुआ है तो उसे बहुत दुख हुआ। रवि ने तुरंत गांव वालों को बुलाया, लेकिन अधिकतर लोग डर गए। वे बोले, यह जंगली जानवर है, हम इसे नहीं बचा सकते, कहीं यह हम पर हमला न कर दे। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुछ युवकों को समझाया कि यदि हम जानवरों की मदद करेंगे तो वे भी हमें अपना मित्र मानेंगे। कुछ साहसी युवक आगे आए और सबने मिलकर गड्ढे में रस्सियां डालकर गजराज को बाहर निकालने की कोशिश की। गजराज ने भी समझ लिया कि ये लोग उसकी मदद कर रहे हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार वह बाहर आ गया। शिकारी यह देखकर डर गए और भाग निकले। गजराज ने अपनी सूंड से रवि को हल्के से छुआ, मानो धन्यवाद कह रहा हो। गांव वालों ने पहली बार देखा कि यह विशाल जीव भी भावनाएं रखता है, वह भी प्रेम और अपनापन समझता है। उस दिन के बाद सुखपुर में बदलाव आने लगा। लोग जंगल को नुकसान पहुंचाने से बचने लगे, जानवरों को सम्मान देने लगे। धीरे धीरे गजराज और गांव वालों के बीच का डर खत्म हो गया। रवि ने यह साबित कर दिया कि इंसान और जानवर के बीच का फासला केवल भय और गलत फहमियों का होता है। अगर हम प्यार और सम्मान से एक दूसरे को समझें तो यह फासला मिट सकता है और दोनों मिलकर इस धरती पर शांति से रह सकते हैं। और इस तरह सुखपुर गांव में इंसान और प्रकृति के बीच की खाई भरने लगी, जहां हाथी और इंसान साथ साथ रहते, बिना किसी डर और दूरी के।